हेलो बच्चों, चलिए आपका जो मैंने पहले आपको करा चुकी हूँ पर्यायवाची शब्द वो फिर से मैं आपको वर्कशीट के तौर पर करवाने जा रही हूँ। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा। कोष्टक में दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य को पूरा करना है। आपके यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं जिनको आपको पर्यायवाची शब्द में बदलना है और फिर वाक्य को पूरा करना है। जैसे हमारा इसमें लिखा है में फूल खिले हुए हैं, तो बाग का पर्यायवाची क्या होगा? बगीचा। बगीचे में फूल खिले हुए हैं। फिर है गरज रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है मेघ, तो कौन गरज रहे हैं? बादल। तो मेघ का पर्यायवाची क्या होगा? बादल। फिर आपका डैश ही जीवन है, यहाँ पर पानी लिखा है, तो पानी का पर्यायवाची क्या होगा? जल। जल ही जीवन है। उसके घर में एक डैश घुस आया था, यहाँ पे आ गया आपका विषधर, तो यानी कि विष जो है, विष कौन किसके उसमें रहता है? सांप के। तो घर में कौन घुस आया था? सांप। हम लोग डैश पर रहते हैं, यहाँ लिखा है भूमि, तो यहाँ पे क्या आएगा? भूमि का पर्यायवाची धरती। हम लोग धरती पर रहते हैं। फिर है बहुत डैश हो गई, अब सो जाओ, यहाँ पे लिखा है रात्रि। रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा? रात। बहुत रात हो गई, अब सो जाओ। फिर है डैश काफ़ी महंगा है, तो यहाँ पे है कनक। कनक हमारा किसका पर्यायवाची है? सोने का। तो सोना काफ़ी महंगा है। फिर आपका दूसरा आता है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखकर वाक्य फिर से लिखो। यानी कि यहाँ पे पूरा वाक्य है जिसपे एक शब्द पर आपका अंडरलाइन है, वो शब्द आपको पर्यायवाची में बदल कर फिर आपको ये वाक्य प्रयोग दोबारा लिखने। जैसे मेरी माता बाजार गई है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मेरी माँ बाजार गई है, यानी कि माता का पर्यायवाची आपका माँ आ गया। जंगल में सभी जानवर हैं, तो यहाँ पे जंगल का क्या आ जाएगा? वन में सभी जानवर हैं। मदन सदन तक चल, तो सदन किसका है? घर का। मदन घर तक चल। बाग में फूल मत तोड़ो, तो बाग में पुष्प मत तोड़ो। फूल का पर्यायवाची क्या हो गया? पुष्प। इस वृक्ष पर सेब लगे हैं, या फिर इस पेड़ पर सेब लगे हैं। फिर नेक्स्ट है आपका अलग अर्थ वाले शब्द पर आपको गोला करना है। यहाँ पे आपके कुछ शब्द लिखे हैं, उनके पर्यायवाची यहाँ लिखे हुए हैं। जो शब्द अलग है आपको उस पर सर्कल करना है। जैसे आपका शेर है, शेर का गज, सिंह या वनराज, तो हमारा सिंह भी होता है, वनराज भी होता है, पर गज नहीं होता, तो आपको इस पर सर्कल करना है। ठीक है, आपको ये सारे खुद करने हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद। अब आपका इसी के बाद नेक्स्ट है आपका पर्यायवाची की डेफिनेशन, जो आपको आपकी नोटबुक में करनी है। ये चैप्टर 5 है, जिसमें लिखा है पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अर्थ एक समान या एक जैसे होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो मैं टिक लगे हुए भेजूंगी, अब वो आपको यहाँ शब्द लिखने हैं और उनके 3-3 पर्यायवाची आपको यहाँ पर लिखने हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद।